हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 4 का सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज लेवल 3 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 14 जून 2022 का पहला शिफ्ट, ठीक है। और आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दो कंबलों के विक्रय मूल्य का समान है। एक कंबल को 66.2/3% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है, ठीक है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ 50% है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इस सवाल को रेशियो से सॉल्व करेंगे। पहला कंबल जो है उस पर कितना का प्रॉफिट है, इतना का, ठीक है। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 2/3। और ये जो कुल लाभ है इसका इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 50% का 1/2। अब यहाँ से देखिए, पहला जो कंबल है उस पर उसका जब क्रय मूल्य 3 होगा तो उस पर प्रॉफिट कितना होगा, 2 का। यानी 3 का कंबल कितना में बिकेगा, 5 में, ठीक है। अब दूसरा कुछ भी है अभी पता नहीं है, बस ये दिया है कि इसका जो दोनों का अंतर है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कितना है, 400 है। तो इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। और इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है ये कितना है, 50%, यानी कि 2 पर 1 का प्रॉफिट है। तो सामान कितना का बिक रहा है, 2 का सामान बिक रहा है 3 में, ठीक है। अब ये रेशियो तैयार है। इसको सबसे इसमें ज़रूरी बात है कि इसको बैलेंस करना। देखिए, दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग बराबर करेंगे। तो अगर 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, तो 5 5 10 होगा। तो यहाँ पर 3 है तो 3 को हम लोग 10 बना नहीं सकते हैं गुना करके किसी तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। तो 15 का 2 गुना यानी कि 30 इसको बनाएंगे और इधर 15 15 करके बनाएंगे, ठीक है। देखिए, समझ जाइएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस पूरा रेशियो में 3 से गुना करते हैं और ये पूरा रेशियो में 10 से गुना करते हैं। तो इधर क्या बन जाएगा, 9:15, ठीक है। और ये जो दूसरा है इसको हम लोग यहाँ पर फिर से ब्लैंक भर देते हैं। और यहाँ पर कितना बनेगा, 10 दूना 20, 10 तिया 30, यानी कि 20:30, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य समान है दोनों का, सवाल में ऐसा कर रहा है। तो पहला कंबल का विक्रय मूल्य 15 है तो दूसरा का भी 15 होना चाहिए। तब जाके दोनों जोड़ के 15 15 30 हो जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य में अब आइए, टोटल है 20, जबकि पहला कंबल का कितना है, 9। तो ये दूसरा कंबल का कितना होना चाहिए, 20 में 9 माइनस करेंगे यानी कि 11, ठीक है। अब ये देखिए, दूसरा कंबल का जो रेशियो आया है ये हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्लियर से, 11:15 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में क्या कर रहा है कि उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है उसका क्रय मूल्य, यानी कि इसका अंतर यहाँ पर 4 यूनिट है और सवाल में इसका अंतर 400 है। कितना गुना है, 100 गुना। तो पूछ रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दोनों का कितना है, 15 यूनिट ही है, पहला का भी दूसरा का भी। तो 15 यूनिट का हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 1500। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है और y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान क्या होगा। तो देखिए, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8, माइनस यहाँ पर करनी में 3 है तो इसका घनमूल लेंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर ये है y करनी में है 4, ठीक है। तो इधर माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर फिर से एक बार लिख देते हैं। यहाँ से करनी से 4 हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 का पावर कर देते हैं, ठीक है। तो 4 यहाँ से हट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 4 पर पावर 4, ये हो जाएगा 256 और इधर बच जाएगा y। तो y का वैल्यू पूछ रहा है तो 256 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, इस समीकरण का हलों का योगफल कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए दो मूल है अल्फा और बीटा, तो इसके योगफल पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पर b कितना है, -6, तो माइनस पहले इसमें है, उसके बाद -6 और a कितना है यहाँ पर देखिए 2, तो ये आ जाएगा 3 घटाने के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ ब्रैकेट है, कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कितना होगा, 19 में 35 घटाएंगे, माइनस का 16 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 15/8 है, यानी कि 15/8 लिखेंगे
उसके बाद माइनस का 16 है। 8 से इसको कटाएंगे 2 बार में, 15 दूना 30 और माइनस है तो माइनस 30 हुआ, और यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस का 30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, 84 है, 32 को नीचे देंगे, भाग में है, और गुना 8, तो 8 से इसको कटाएंगे 4 बार में, 4 से इसको कटाएंगे 21 बार में, तो यहाँ हो गया 21, यानी 21 प्लस 30 इसका जो है जोड़ के कितना आ रहा है 51, तो 51 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसी आयताकार लॉन का क्षेत्रफल 7260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है। इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे के परिधि के बराबर है। उस वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग को यहाँ पर इसका भुजा निकालना होगा। तो मान लेते हैं इसका जो लंबाई है 5 है तो 5x और चौड़ाई 3x, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 5x गुना 3x, यानी लंबाई गुना चौड़ाई, बराबर करेंगे 7260 यानी कि 7260। तो ये दोनों गुना करके 15 हुआ, 15 से इसको कटाते हैं, 15 चौके 60, 15 अठे 120, 15 चौके 60। ठीक है, तो ये देखिए 22 का स्क्वायर है, इधर गुना करके एक्स स्क्वायर हो रहा है और ये 22 का स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 22। अब यहाँ पर इसका परिमाप यानी आयत का परिमाप और ये वृत्त का परिमाप बराबर है, तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr यानी कि 2 गुना 22/7 गुना r, बराबर इसका परिमाप कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो यहाँ पर 5 3 8 हो रहा है, जोड़ के 8 का 2 गुना करेंगे तो 16 यूनिट आएगा। ठीक है, 16 यूनिट आएगा, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया था 22, तो ये भी इसमें गुना करना पड़ेगा। 22 कटेगा, 2 से इसको कटाएंगे 8 बार में, तो r का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 56। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल होता है πr² यानी कि 22/7 गुना r², r है 56, 56 गुना 56 करेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, अब इन सबको गुना करके आंसर देना है। तो इकाई अंक अलग अलग है, देख लेते हैं। 8 दूना 16, 6 गुना 6 36, यानी कि इकाई अंक इसका क्या बन रहा है 6, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 850 रुपये की धनराशि पर 3.6% वार्षिक दर से 25.5 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से फॉर्मूला लगा लेंगे, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, समय निकालने का। ठीक है, टाइम बराबर ब्याज कितना है 25.5, 25.5 गुना 100 करेंगे, और नीचे मूलधन है 850 गुना दर कितना है 3.6। इसको कटाना, दशमलव नीचे भी है ऊपर भी है, हटा देते हैं। अब यहाँ पर 25 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, 17 से कटाते हैं 50 बार में, 17 से 17 1 17, 17 5 85, 50 से इसको कटा दीजिए 2 बार में, 2 से इसको कटा दीजिए 18 बार में, ये आ गया 15/18। ये जो आया है महीना में आया, ईयर में आया। ठीक है, इतना ईयर। अब यहाँ पर पूछ रहा है कितने महीने की आवश्यकता होगी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे तो ये महीना में बदल जाएगा। तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 से 5 बार में, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10 महीना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको जोड़ना है, अपने से कर सकते हैं। ठीक है, दशमलव का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है और अनुभवजन्य संबंध यानी इंपायरिकल रिलेशन का उपयोग करते हुए माध्यिका और माध्यिका अंतर ज्ञात कीजिए। पिछले शिफ्ट में भी ये सवाल था लेवल 4 में। तो क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका और माइनस का 2 गुना माध्य। ठीक है, अब वैल्यू रख देना है। बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है, तो यहाँ देखिए 3 माध्यिका है, तो एक माध्यिका हम लोग इस तरफ ले आते हैं, तो इधर बन जाएगा बहुलक माइनस माध्यिका, और राइट साइड यहाँ पर 2 माध्यिका बचा, तो 2 इसमें भी है, 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या माध्यिका माइनस माध्य, जो कि निकालना है। तो यहाँ अंतर 2 दिया हुआ, तो इसमें 2 लगा देंगे, और उधर से ये 2 इस तरफ ले आएंगे, बराबर क्या बचेगा, यही बचेगा माध्यिका माइनस माध्य। तो यहाँ कटाएंगे तो कितना आंसर आएगा ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 1। आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। देखिए एक्स है 45 दिन में करता है और वाई जो है 60 दिन में करता है। तो पहले कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 180, 45 से 4 बार में, 60 से 3 बार में। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक्स कार्य छोड़ देता है और वाई अकेले शेष कार्य को 39 दिन में पूरा करता है। तो लास्ट में जो
39 दिन काम हुआ है, वाई अकेले किया, तो हम लोग देखेंगे कि वाई जो है ये 39 दिन में कितना काम किया होगा। 39 दिन गुना इसका कार्य क्षमता कितना है 3, 3 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 117। तो 180 में हम लोग 117 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा 63। 63 यूनिट काम बच गया। अब ये जो काम है स्टार्टिंग में कौन किया होगा, एक्स और वाई दोनों साथ मिलकर किया होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है दोनों एक साथ कार्य किए थे। तो दोनों का कार्य क्षमता कितना है 4 3 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 दिन। यानी 9 दिन एक्स और वाई एक साथ काम किया, तो एक्स भी 9 दिन ही किया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, इसमें बहुलक निकालना है, तो सबसे अधिक बार कौन सा आया हुआ है 6 1 2 3 बार, ठीक है। तो 6 इसका बहुलक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है, चौथा वर्ष का रहा। तो इसमें हम लोग रेशियो से इसको निकालेंगे। तो 4 साल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 4:6:4:1, ठीक है, ये पहले भी हम बता चुके हैं। और 3 साल का क्या होता है 3:3:1। अब इसका अंतर ही पूछ रहा है, मतलब चौथा साल का निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 साल में से 3 साल जब माइनस करेंगे तो चौथा साल का निकल जाएगा, ठीक है। तो अंतर लेना होगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 1 अनुपात यहाँ पर 3 अनुपात यहाँ पर 3 अनुपात लास्ट में 1, 1 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो मूलधन है हमारे पास 10,000 और रेट जो है 10% उतना निकालिए, ठीक है। यानी 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 जीरो से काट देते हैं, बचेगा कितना 1,000। 1,000 आया, ये जो 1,000 आया वो पहला रेशियो में देंगे तो 1,000। उसके बाद फिर ये 1,000 का 10% जो रेट है वही, तो वो आ जाएगा 100। फिर ये 100 का 10% वो हो जाएगा 10, फिर 10 का 10% 1, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करके नीचे जोड़ देना है, वही आंसर होगा। तो 1,000 गुना 1 इधर हो जाएगा 1,000, प्लस 3 गुना 100 300 हो जाएगा ये, प्लस 10 गुना 3 यही हो जाएगा 30, प्लस 1 गुना 1 1। तो टोटल जोड़ के कितना होगा 1330 1 31, यानी 1331 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, किसी नाव को धारा की दिशा में 63 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगता है। नाव को धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। नाव को धारा की दिशा में 35 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि धारा की दिशा में जो नाव जा रही है तो उसमें इसका चाल 1/x है और धारा के विपरीत दिशा में 1/y है, ठीक है। ऐसा इसलिए माने है ताकि समीकरण निकालना आसान हो। जब 63 को 1/x से डिवाइड करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 63x, ठीक है। और प्लस ये दूसरा दूरी कितना है 30 है और इसका चाल है 1/y, तो फिर उसी तरह से y ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 30y बराबर टाइम है 7 घंटा, वो दे देंगे। ये हो गया पहला समीकरण। इसी तरह से 28x प्लस 48y बराबर 6, यह हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इसमें से x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए 30 है 48 है, इसको हम लोग क्या करेंगे पहला समीकरण में 8 से गुना करेंगे और दूसरा में 5 से, तो ये बन जाएगा 240। उसके बाद इसको कटा देंगे, तो ये देखिए 8 से इसमें गुना करेंगे तो 8 से 48 480 और 24 504x हो जाएगा, प्लस 240y बराबर 56। दूसरा में 28 पंचे 140 x प्लस ये हो जाएगा 240y बराबर 6 पंचे 30। अब इसको माइनस कर दीजिए तो ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा 4, x तो है ही, और यहाँ 6 और यहाँ पर 3, 364x बराबर इधर बच जाएगा 26। और यहाँ पर 26 से इसको कटाएंगे तो 126 से का 26 और 26 चौके 140, 14 बार में कटा, तो x का जो वैल्यू होगा, ठीक है, यहाँ 1 है, 1/14 आएगा x का वैल्यू, ठीक है। तो अभी अब ये x का वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में रख के निकाल सकते हैं। तो पहला समीकरण में रख रहे हैं, ये हो जाएगा 63 गुना 1/14, ठीक है, और प्लस 30y बराबर 7। कटाएंगे 7 दूना 14, 7 नमा 63, ये 9/2 आया, 30y बराबर हो जाएगा, इधर 7 माइनस 9/2 करेंगे
y बराबर हो जाएगा 7 दूना 14 माइनस 9/2 और 30 इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा 5 अच्छा यहाँ 30 है, 2 गुना 30। तो इसको कटाएंगे 6 बार में तो ये आ जाएगा y का वैल्यू 1/12। ठीक है, अब दोनों का चाल निकल चुका है। ये देखिए x का वैल्यू 1/14 है तो x ये जो स्पीड है इसका 14 होगा क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन में पहले ही माने थे। तो कितना तय करना है 35 किलोमीटर और इसका चाल कितना है 14, 14 से डिवाइड करेंगे प्लस 27 जाना है और इसका चाल कितना है 12, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 7 दूना 14, 7 5 35, यहाँ पर 3 चौके 12, 3 9 27। तो कुल मिला के इधर हो गया 2.5 आवर्स और प्लस ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 1/4 यानी कि इधर हो गया 2 2.5 घंटा और 2 घंटा 4.5 घंटा और 1/4 घंटा हो गया 15 मिनट। तो 4 घंटा 45 मिनट इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 रुपया था तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ है हानि है, दोनों का गैप कितना है 16% का, इसी का वैल्यू है 28। क्रय मूल्य निकालना है तो 100%। ठीक है, 28/16 गुना 100 करेंगे तो 4 से 4 बार में 7 इधर, 4 से इसको 25 बार में तो 25 सतह 175 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, इसको सॉल्व करना है तो ये कितना बन रहा है देखिए 3 का 3 1 4, 4/3 हो गया गुना 5 के 5 4 9/5, भाग है तो इसको गुना देंगे और इसको उल्टा के लिखेंगे तो 5 ऊपर 3 नीचे चला जाएगा। उसके बाद फिर से गुना है 3/8 माइनस है 2/3 तो इस सबको कटा देते हैं तो 3 3 कट जाएगा। ठीक है, इधर 5 5 भी कट गया, 4 से इसको 2 बार में और 3 से 3 बार में 3/2 माइनस का 2/3 करेंगे, ये आ जाएगा 6, 9 में से 4 यानी कि 5/6 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। जब ये तीनों संख्याओं का महत्तम x से विभाजित महत्तम संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, महत्तम संख्या मतलब हाईएस्ट नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वो नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तीनों का अंतर लेके उसका HCF जो निकालते हैं वही इसका आंसर होता है। तो अंतर लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा इधर 8 108 और 208 5 213। ठीक है, इन दोनों का अंतर हो गया 213। उसी तरह इसका भी लेंगे, ये कितना हो जाएगा 71 4 75 और इधर 31 5 26। ठीक है, तो ये हो जाएगा 426। उसी तरह सब पहला और तीसरा कर लेंगे तो ये कितना आएगा इधर 75 है 68 है 68 7 ये। ठीक है, और इधर हो गया ये हो जाएगा कितना माइनस कर लेते हैं, 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पर बचा 2, 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पर बचा 4, 14 में से 8 गया 6, 639। तो इन तीनों का HCF निकालना है तो HCF क्या होगा, HCF हो जाएगा देखिए 213 से तीनों कट रहा है 213 दूना 213 तिया तो 213 ही इसका HCF होगा। तो यही इसका आंसर होगा, लेकिन इसके अंकों का योगफल पूछ रहा तो जोड़ देंगे। ठीक है, 2 1 3 3 3 6 ये इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। x मान लेते हैं, इसका 75% यानी कि 3/4 में जब 75 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है मूल संख्या यानी कि x प्राप्त होता है। ये जो x गुना 3/4 यानी 3x/4 है इसको उस तरफ भेजिए तो इधर 75 बचेगा, उधर जब पूरा में से 3/4 घटेगा तो 1/4 बचेगा यानी कि x/4 बचेगा। तो 4 इधर गुना होगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 चौके 300। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी जल से पूरी तरह भरी हुई है। कोई व्यक्ति प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गुब्बारों को बाल्टी में भरे जल से भरना चाहता है। वह बाल्टी में मौजूद जल से कितने गुब्बारे भर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बेलनाकार बाल्टी जो इसका आयतन में से गुब्बारे का आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो बेलनाकार बाल्टी है, इसका आयतन क्या होगा पाई r²। r है 50 तो 50 गुना 50 h है 150। ठीक है, और नीचे दे देंगे गुब्बारा का आयतन। गुब्बारा गोल होता है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r3। r है
5, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। ठीक है, अब कटाते हैं इसको, पाई तो कट ही जाएगा, 25 से कटा दीजिए 5 बार में, 25 से 6 बार में, 5 से इसको कटा दीजिए 10 बार में, और यहाँ पर 4 से कटाना है। ठीक है, तो ये कटा देते हैं 2 से 25 बार में, 2 से 5 बार में। अब यहाँ 3 है, 3 ऊपर जाएगा, कुल मिला के 25 पंचा 125 गुना 3 छके 18, तो 18 पंचे 90 बचा 9, 18 दूना 36, 9 45 बचा 4, 18 का 18 4 22, 2250 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्या का अनुपात ये है, इसका एलसीएम 480 है, इसका एचसीएफ क्या होगा? देखिए यही जो है यहाँ पर अनुपात, इसका एलसीएम कितना होगा 3 चौके 12, इसी का वैल्यू है 448, कितना गुना है 40 गुना। अब इसी नंबर का एचसीएफ देखिए कितना होगा, 3 और 4 का एचसीएफ 1 होगा, तो 1 का भी 40 गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा कितना 40। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 100 रुपये के नोट की माप ये दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई। ऐसे ही 125 नोटों के बंडल की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए नोट का लंबाई चौड़ाई और मोटाई यहाँ पर है, इसमें टोटल नोट कितना शामिल हो गया 125, यानी टोटल 125 नोट का आयतन कितना हो जाएगा 15 गुना 8 गुना 2। ठीक है, अब इस डायमेंशन का बॉक्स है उसमें रखा जाना है, तो नोट का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए अब इस बक्सा का आयतन देखिए कितना हो रहा है 48 गुना 36 गुना 30। इस बक्से के आयतन में ये जो नोट का गड्डी है 125 नोट का, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना 15 गुना 8 गुना 2। कटा दीजिए इसको 8 से 6 बार में, 15 दूना 30, 2 2 कट जाएगा, 36 गुना 6 यह हो जाएगा 216। देखिए 216 टोटल गड्डी होगा नोट का बंडल, और इस एक बंडल में 125 नोट है, तो इसमें हम लोग मूल्य निकालने के लिए 216 नोट है, ये 216 टोटल बंडल होगा, एक बंडल में 125 नोट है, और एक नोट है कितना रुपया का 100 रुपया का, तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 100 से, तो ये जो आएगा 100 में आएगा, तो इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, और फिर से 100 से डिवाइड करेंगे, लाख में बदलना है, तो ये जब कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो ये 27 लाख आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आगे बढ़ते। एबीसी में त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण बी पी सी 128 डिग्री है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, इसका नाम है ए, ये बी है और ये सी है। कोण बी का समद्विभाजक, ठीक है, इस तरह से कोण सी का समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलता है, इसका नाम क्या है पी। और कह रहा है कि यदि बीपीसी यानी बीपीसी ये कोण है 128, तो कोण ए का माप निकालना है ये। तो इसमें क्या नियम होता है, ये जो बीपीसी है यहाँ पर लिख देते हैं, कोण बीपीसी बराबर 90 डिग्री प्लस कोण ए का हाफ, ये ऊपर में जो कोण है इसका आधा इसमें जोड़ देते हैं, तब जाके ये कोण निकल जाता है। तो यहाँ पर 128 दिया है, उधर से 90 ले आते हैं इस तरफ, उधर बच जाएगा क्या कोण ए बट्टा 2। तो 128 में 90 माइनस करेंगे तो 38 आएगा, इधर से 2 ले आते हैं तो कोण ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 38 दूना 76। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से इतना वर्ष के लिए निवेशित 19,500 की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला साल तो 10% ही ब्याज मिलेगा, दूसरा साल समय कितना है 2/5, तो उसी के अनुसार इसको ब्याज मिलेगा, यानी कि 10% का 2/5%, 2/5 वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा कितना 2 दूना 4%। ठीक है, तो अब इसका सक्सेसिव निकालेंगे, वो कितना होगा 10 4 14, उसके बाद प्लस 40 में 100 से डिवाइड करेंगे यानी 0.4, यानी कि कुल मिला के हो गया 14.4%। मूलधन है 19,500, इसका निकाल देते हैं हम लोग 14.4%, वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ से 00 कटा देते हैं, बच जाएगा ये 195 गुना 14.4। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 195 को 200 से गुना, मतलब 144 यहाँ जो है 14.4, इसमें 200 से गुना करिए, फिर इसमें 5 से गुना करके माइनस कर देंगे, तो गुना करना आसान होगा। जब इसमें 200 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा
144 दूना 288, उस पर बन जाएगा, बचेगा एक जीरो, यानी 2880 हुआ। ठीक है, उसके बाद 5 यहाँ अधिक गुना किए हैं, तो 5 हम लोग इसमें से गुना करके यहाँ माइनस कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, गुना करेंगे इसमें 5, 14 पंजे 70 और 2 72, तो 72 इसमें माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2808। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य है? देखिए 7, 11, 13 तीनों से विभाज्य है, तो इन तीनों का गुणनफल जो है 1001 होता है, तो वो संख्या 1001 से भी कटनी चाहिए। तो ये तीनों संख्या 1001 से नहीं कट रही है, एक ही संख्या है जो 1001 से कट रही है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये संख्या का औसत 16 है, उनमें से एक संख्या गणना से निकाल दिया जाता है, तो शेष संख्या का औसत 17 प्राप्त होता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निकाली गई जो संख्या है वो 16 जो एवरेज है स्टार्टिंग में, वो तो होगा ही। उसके बाद जो यहाँ पर चेंज आया है वो यहाँ पर हम लोग देंगे। देखिए उसके जाने से क्या हुआ है कि सबका औसत 17 हो गया है, पहले 16 था अब 17 हो गया है। टोटल नंबर कितना बचा है, 5, 5 नंबर बचा है अब, लेकिन सबका औसत एक एक बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया है, 5 1 का 5। उसके जाने से 5 औसत बढ़ गया, तो वो नंबर 5 कम होगा। ठीक है, क्योंकि वो पहले 5 ज़्यादा लेके बैठा था, तो 5 इसमें हम लोग माइनस करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 11। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नहीं तो 6 गुना 16 करिए माइनस, उसके बाद 5 संख्या है, औसत है 17, इसको करेंगे तो इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी के चालों का अनुपात 5-7 है और बी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे? ठीक है, ए और बी के चाल का अनुपात कितना है, 5-7, जबकि बी का चाल है 84, तो ये 7 का वैल्यू हो जाएगा 84। कितना गुना है, 12 गुना, तो इधर भी 12 गुना करेंगे, तो 12 पंचे 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच है 240, और दोनों जब एक दूसरे की ओर चलेगा, ठीक है, ये इधर और ये इधर, तो दोनों का चाल जोड़ के हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 84 और 60 144। तो ये आ जाएगा किसमें, घंटा में। इसको हम लोग 60 से गुना करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, क्योंकि टाइम मिनट में दिया है यहाँ पर। 12 से कटाएंगे, 12 बार में 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 20, 20 गुना 5 100 मिनट आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसी वृत्त में जीवाओं ए बी तथा सी डी को बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलती है। यदि ए बी 9, ए ई 12 तथा ई डी 4 सेंटीमीटर है, तो जीवा सी डी की लंबाई कितनी है? तो एक वृत्त हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। इसमें 2 जीवा है, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, इसका नाम है ए बी और ये है सी डी। इसको जब आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, तो ये बाहर जाके बिंदु ई पर मिल जाती है। ठीक है, ये बिंदु ई है। अब क्या सब है, ए बी 9 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 9 है। ए ई 12 है, पूरा कितना है, पूरा 12 है। ई डी 4 है, ई डी कहाँ है, यहाँ पर, ये है 4। ठीक है, ई से लेके डी तक। सी डी की लंबाई पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम लोग पूरा का मानेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में पूरा यूज होता है, तो पूरा मान लेते हैं, एक्स है। अब क्या होता है, बाहर वाला, यहाँ देखिए बाहर वाला कितना है, जब ये पूरा 12 है और ये 9 है, तो बाहर वाला कितना बचा, यहाँ पर 3 बचा, तो 3 गुना पूरा, यानी कि 3 ये बाहर वाला गुना पूरा कितना है, 12। उसी तरह यहाँ भी करेंगे, बाहर वाला 4 है और पूरा कितना है, x है, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3 तिया 9, यानी ये पूरा आ गया 9। तो सी डी पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो पूरा 9 है, 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है, कोष्टक यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, आगे गुना है भाग है, तो इसको जब डिवाइड कर देते हैं 18 आ जाएगा। 18 गुना आगे करना है, देखिए 14 में से 19 घटाएंगे तो -5 बचेगा। आगे 8 चौके 32 माइनस है, फिर -5 करना है, तो 32 5 कितना हो जाएगा, 37, यानी ये हो गया 37 प्लस में, तो इसमें 37 गुना कर देंगे, तो ये कितना होगा, 8 7 56, इकाई अंक 6 हो रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है। 18 चौके 72, 720 से कम ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक्स वाई और जेड का ये वैल्यू दिया है और एक्स वाई जेड का एच सी एफ यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं एच सी एफ। एच सी एफ कितना हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 पर पावर 4 है। तो कॉमन जो यहाँ पर पावर होगा वो कौन सा होगा, 2 पर पावर 2, जो कि सभी में कॉमन होगा, तो वो आ जाएगा बाहर। उसके बाद 3 में देखते हैं, 3 पर 2, 3 पर 3, यहाँ पर 3 पर 1, तो कॉमन पावर 3 पर 1 हो जाएगा। 5 में देखते हैं, 5 पर 1 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 पर पावर 1 हो जाएगा। 7 में देखते हैं, 7 पर 3, 7 पर 2, 7 पर 1, तो कॉमन पावर हो जाएगा 7 पर 1। गुना करते हैं सबको, 2 दूना 4, गुना 3, गुना 5, गुना 7, कितना हो जाएगा, 4 या 12 पंजे 60, गुना 7 करेंगे 420। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 वर्ष से कम है और लड़कों की संख्या के 4/9 भाग की आयु 12 वर्ष से अधिक है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है तो कितने विद्यार्थियों की आयु 12 वर्ष से कम है। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट है वो कितना है, 288। ठीक है, इसमें लड़के और लड़कियां हम लोग अलग कर लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा कि 5/8 भाग लड़कियां हैं, तो 288 का 5/8 कितना हो जाएगा, 288 का 5/8 हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। 8 से कटाएंगे, 8 तिया 24, 8 छः 48, 36 पंचा 180, यानी 180 इसमें लड़कियां हैं, तो बचा कितना, 108, ये हो जाएंगे लड़के। अब देखिए पूछ क्या रहा है वही हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कितने विद्यार्थियों की आयु 12 वर्ष से कम है, तो कम वाला को हम लोग निकालेंगे। यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या के 2/5 भाग की आयु 12 वर्ष से कम है, तो लड़कियां हैं 180, इसका 2/5 निकालते हैं। ठीक है, यहीं पर गुना कर देते हैं, 2/5, 5 से कट जाएगा 36, 36 गुना 2 72 आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि लड़कों की संख्या के 4/9 भाग की आयु 12 वर्ष से अधिक है। जब 4/9 भाग की आयु 12 वर्ष से अधिक है तो कम वाला कितना होगा, देखिए 5/9 होगा। ठीक है, एक में जब 4/9 माइनस करेंगे तो 5/9 भाग आएगा, तो उसका हम लोग लड़के का निकाल लेते हैं। 108 का 5/9, तो 9 से इसको कटाएंगे, 12 12 में 12 गुना 5 60 हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर पूछ रहा तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 60 और 72 कितना हो जाएगा, 132। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/3 के बराबर होती है, तथा जब इसके अंश और हर दोनों में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर होती है। मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं मूल भिन्न क्या है, x/y है, तो दोनों में एक जोड़ना है, यानी कि x+1 y+1 बराबर हो जाएगा 2/3। ये हो गया पहला समीकरण। और उसी तरह से दूसरा भी कर लेते हैं। x/y में क्या जोड़ रहा है, दोनों में 2 घटाया जा रहा है, दोनों में 2 माइनस कर दीजिए, बराबर बच जाएगा 1/2। ये दूसरा समीकरण। इसको आगे सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल के आंसर दोनों को जोड़ के दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपने से पिछला सवाल जो है अपने से आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस शंकु का आयतन 96 पाई क्यूब है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन 96 पाई है, तो आयतन होता क्या है, 1/3 पाई r²। ठीक है, गुना h है 8 बराबर 96 पाई। पाई यहाँ से कट जाएगा, 8 से इसको कटाएंगे 12 बार में, 12 गुना 3 कितना हो जाएगा, ये 3 उधर जाके गुना होगा 36, r² बराबर 36, तो r का कितना हो जाएगा 6, और h यहाँ पर दिया है 8, तो l कितना हो जाएगा, देखिए 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 ट्रिपलेट में 2 2 से गुना करके बनाया गया है। इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r इंटू l+r। तो पाई में आंसर है तो पाई रख लेते हैं। उसके बाद r का मान कितना है, 6 है, l+r यानी कि दोनों को जोड़ के दीजिए, 10 से 16, तो 16 गुना 6 96 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। यदि ये सब अनुपात है ए बी बी सी सी डी, तो बी डी का पूछ रहा है, तो यहाँ से बी डी का अनुपात ही पूछ रहा है, तो हम लोग इन दोनों का प्रयोग करेंगे। देखिए बी अनुपात सी है तो इसको b/c लिखेंगे, गुना कर देते हैं सी अनुपात डी को c/d, तो इसका कितना था 1.5, इसको गुना करके लिखिए 2 से। ठीक है, 15 दूना 30 यानी 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4, इधर गुना करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो 3 3 कट जाएगा, इधर 2 से 2 बार में, यहाँ से सी सी कटेगा, बचेगा क्या बी डी, यानी बी अनुपात डी कितना आ जाएगा 1/2।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है। तो आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो भुजा इसका हो जाएगा 13x और 5x। तो 13x गुना 5x बराबर 260 करेंगे। 13 से कटाते हैं 20 बार में, 5 से कटाएंगे 4 बार में। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा, तो x का क्या हो जाएगा 2। अब परिमाप निकालना, तो 13 5 18 दूना 36, यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे तो 36 हुआ। लेकिन x का वैल्यू 2 है तो 2 से गुना भी करेंगे तो ये आ जाएगा 72। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए। तो देखिए धारा की दिशा में इसका स्पीड कितना है निकाल लेते हैं। 150 को जब 7.5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इतना समय से, तो चाल निकल जाएगा। तो चाल कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हम लोग स्पीड निकालना है, लिख देते हैं। तो ये देखिए 20 बार में ये कट जाएगा। तो स्पीड आ गया कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये धारा के दिशा में हुआ। अब यहाँ पर धारा का चाल भी 5 है, तो इसमें हम लोग 5 जब माइनस करेंगे यानी धारा का चाल, तो नाव का चाल निकल जाएगा कितना, 15। अब वहां पर कह रहा है कि समान समय में वापस पहुंचना, यानी 7.5 घंटा में ही वापस पहुंचना है। जब 7.5 घंटा में ही वापस पहुंचना है, दूरी है 150, तो चाल क्या होना चाहिए, 7.5 से जब डिवाइड करेंगे तो यही बात है, यहाँ पर 20 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से उसको वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन उसमें धारा के विपरीत दिशा में वो आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो ये धारा की दिशा में जा रहा है उसमें तो इसका चाल 15 है, लेकिन जब धारा के विपरीत दिशा में आएगा तो उसका धारा का चाल उसमें माइनस करना पड़ेगा। इसलिए उसके नाव का चाल कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। 25 होना चाहिए ताकि उसमें धारा का चाल जो 5 किलोमीटर है वो जब माइनस करेंगे तो इसका स्पीड कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जिससे इसको ये 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 7.5 घंटा लगेगा। तो इसका स्पीड कितना होना चाहिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ठीक है, ए है बी है, इसका अनुपात क्या है, 5:7 है। और इसके बचत का अनुपात 2:3 है। और ये जो है कितना खर्च करता है, 35,400 और 48,600। 35,400, यहाँ है 48,600। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लीजिए। 7 दूना 14, 5 तिया 15, अंतर आ रहा है 1 का। यहाँ कितना आएगा, देखिए 35 तिया 105, 1,05,000 और यहाँ 1200, तो 1,06,200 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं 1,06,200। इधर गुना करके कितना होगा, 48 दूना 96, 97,200, 97,200। अंतर लेना है 0 0, 16 में 7 घटा 9 और यहाँ 0, यानी 9,000 आ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 9,000। पूछ रहा है बी और ए की आय का अंतर, यानी कि ये दोनों का अंतर कितना है, 7 और 5 का अंतर 2 है। तो 2 का वैल्यू कितना होगा, देखिए 1 का 9,000 तो 2 का 18,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। ठीक है, दो लोग हैं ए बी। बी जो है ए से 25% अधिक है। तो ए अगर 4 यूनिट काम करेगा तो बी कितना करेगा, 5 करेगा। ठीक है, इसका फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। अगर ए 4 करेगा तो उससे अधिक करेगा बी। ये हो गया इफिशियंसी का रेशियो। अब यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, 5:4। देखिए ए कर रहा है 10 दिन में, जबकि ए यहाँ पर कितना ले रहा है, 5 यूनिट। तो 5 का वैल्यू होगा 10 दिन। कितना गुना, 2 गुना। इधर भी 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये पाई चार्ट है, इसमें जो है 60 पेज है। उसमें क्या कह रहा है, खेल और संपादकीय यानी स्पोर्ट्स और एडिटोरियल कवरेज के लिए कितने पृष्ठ निर्धारित किए गए थे। तो स्पोर्ट्स का देखिए ये है पर्पल कलर और एडिटोरियल का ये है ब्लू 7। तो 28 7 कितना हो रहा है, 35%। टोटल है 60, 60 का 35% निकालना है। ठीक है, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 5 से 7 बार में, तो 7 तिया 21 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।